तो जी हाँ दोस्तों, आप सबों के बीच आज मेरी मुलाकात बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार माननीय श्री अवध बिहारी सिंह से मुलाकात हुई और आज इनसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि बहादुरगंज विधानसभा के प्रति इनके जो आवाम के बीच इनका जो पकड़ कैसी चल रही है और क्या तैयारी चल रही है, उनसे ही जानकारी करेंगे। जनाब अवध बिहारी सिंह जी, इस बार की तैयारी है 2020 विधानसभा को लेकर के आपकी कैसी चल रही है? क्या इस बार चुनाव मैदान में आप आना चाहेंगे या नहीं? चुनाव मैदान में आने की बात जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी कि किशनगंज जिले में कितने सीट किसको लड़ना है, क्योंकि इस बार संगठन गठबंधन के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें नीतीश का नाम आगे रहेगा, नीतीश का नेतृत्व रहेगा, उनकी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कमिट होकर के ये निर्णय लिया गया है ऊपर से कि ये इस बार का चुनाव नीतीश के नाम पर बिहार में लड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे मोदी जी, उनके काम के, उनके विकास पर, उनके देश के विकास पर, जो हमारा बिहार का विकास हो, बिहार का नेतृत्व जो है सबल हो, और इतना 5 वर्षों से जो सरकार चला रही है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिल करके, उनका जो कार्य हम लोगों ने किया है, उस कार्य का हमको लाभ मिले। इससे पहले आपने 2015 में भी चुनाव लड़ा था और उसमें आपको कुछ ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें आपके विपक्षी यानी कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम जीत गए। आखिर कहाँ खामी रह गई थी जिनकी वजह से आपको चुनाव हारना पड़ा? वो खामियां तो कुछ व्यक्तिगत भी होती है जी, राजनीतिक भी होती है जी, उसको और कुछ सांगठनिक भी होती है जी। ये खामियां हम लोगों को भुगतना पड़ा है जी। नहीं तो उस बार का चुनाव में जो जन उबाल था लोगों में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे प्रति वोट देने के लिए जो ललक थी, वो ललक इतना प्रदर्शित हुआ कि उसको हम नहीं भुना पाए। ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है, आपका जो पैतृक गांव है, वो ठाकुरगंज विधानसभा से है और आप चुनाव जाकर के बहादुरगंज असेंबली से, बहादुरगंज विधानसभा से लड़ते हैं। कहीं इसका तो नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ रहा है कि उसका, चूंकि ये विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, बाहरी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं होता, ऐसा कोई मामला था क्या? ऐसा तो मान लीजिए, यहाँ तो निम्न वर्ग के लोग हम लोग हैं जी। ये आपको जानना पड़ेगा कि किशनगंज जिले में का जो वोटर है, मतदाता है, वो किस संस्कार का है। आप जिसकी बात करते हैं, ये उस संस्कार का वोटर यहाँ नहीं है। यहाँ का मतदाता, किशनगंज का मतदाता हर दिन उपेक्षित रहा है और उस उपेक्षा का शिकार हम लोग होते हैं। उसी कारण हम चुनाव नहीं जीत पाते हैं। ये आप इसको प्रदर्शित कीजिए कि क्यों नहीं जीत पाते हैं। यहाँ का मतदाता अपने लोगों को क्यों नहीं वोट दे पाता है। आप मान लीजिए, ये कोई तथ्य नहीं है कि मैं बहादुरगंज से विधानसभा चुनाव लड़के जीता, प्रतिनिधित्व किया भारतीय जनता पार्टी का, और तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। बहादुरगंज विधानसभा से मैं कब से कब विधायक रहे, कितने साल? 1995 से 2000 तक पहली बार चुनाव लड़े थे और पहली बार जीते थे। और उस समय बिहार में किसकी सरकार बनी थी? लालू यादव की सरकार बनी थी। बाद में राबड़ी देवी की भी सरकार बनी। तो 5 वर्ष तक राजद का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है। और उसी समय पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दल को विपक्षी दल का मान्यता मिला था, जिसमें यशवंत सिन्हा जी हमारे लीडर बने थे। बाद में उनको किसी कारण से त्याग पत्र देकर, उसके बाद सुशील मोदी जी को आप 1995 से 2000 के बीच विधायक बने, यहाँ से जीते। और मैं ये कहना चाहूंगा, उस वक्त आप अपने विपक्षी किनको हरा करके आप अपना, आपका सेकंड पोजीशन, आपका प्रतिद्वंदी कौन था उस वक्त? इस्लामुद्दीन बागी उसमें मंत्री थे। इस्लामुद्दीन बागी साहब मंत्री जी को हरा करके आप जीते थे।
तो उस समय आप 2000 में जो आप चुनाव 2000 तक चुनाव विधायक रहे आप 1995 से 2000 के बीच, उस समय आपको कोई एकाध काम याद है जो कि आप करके इलाके में एक अच्छा बेहतर मैसेज दिए थे? पुल पुलिया हो या सड़क हो या शिक्षा के मामले में कोई ऐसा काम जो यादगार हो आपको? यादगार काम तो बहुत है, लेकिन जैसे उस समय सड़कें नहीं थी पूरे जिले में। ऐसा कि उस समय जो पूरा जिला में आपको उस समय का अगर दृश्य दिखाया जाए तो मैं समझता हूँ कि आप आज यहाँ मोटरसाइकिल से धनतोला आ गए हैं। उस समय आप मोटरसाइकिल से इस महीने में धनतोला नहीं आ सकते थे। अच्छा। इतना आप जान लीजिए आपकी स्थिति अब क्या हो। ये आपका इसको मैं जानना चाहता हूँ कि आप उस समय धनतोला को देखे या नहीं देखे, लेकिन आज आप गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, कार से धनतोला आ जाते हैं। उस समय हम लोग जब जाते थे तो लुंगी पहन करके कमर कस के यहाँ से चलते थे तो बहादुरगंज तुलसिया में जाकर के हम लोगों को सड़क मिलती थी। उससे पहले सड़क नहीं मिलती। तो ये सड़कें बनी है हमारे ही कार्यकाल में। और तो इस तरह की एक सड़क नहीं, ये तो मेरा घर यहाँ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे आप पूरे विधानसभा में जैसे बहादुरगंज से चंदवार जाने के लिए नदी नाला था, ढोलमनी पुल अभी तक बना उस समय, जो जिसको कल्पना लोग नहीं करता था कि इस तरफ से सड़क जाएगी। उस समय बैलगाड़ी की सड़कें हुआ करती थी। 2000 तक आप विधायक रहे, 2000 के बाद फिर आप 2000 में चुनाव हुई, तो उसमें वक्त आप किस्मत आजमाए थे, चुनाव मैदान में आए थे या फिर आप नहीं आए थे उस वक्त? हाँ, उस समय भी चुनाव लड़े। उस वक्त किसके सामने में आपको हार का सामना करना पड़ा? कौन जीते उस वक्त 2000 में? तो ये नहीं ना, जाहिदुर रहमान जीते। जाहिदुर रहमान साहब जीते थे। हाँ, उसको भी मंत्री पद दिया गया था। हाँ, मंत्री बने थे, यानी कि आपको हरा करके वो मंत्री बने। फिर 2005 में जब जाहिदुर रहमान को हरा करके जब तौसीफ जीते थे जी, तो उसके बाद आप लगातार बहादुरगंज विधानसभा में नहीं रह सके। उसके बाद सुनने में आ गया आप ठाकुरगंज विधानसभा से भी किस्मत आजमाए थे। हाँ, इस तरह की तो राजनीतिक परिस्थिति बनी। पॉलिटिकल पार्टियों का तो अपना अपना ध्येय होता है कि किसको कहाँ से लड़ाना है, लड़ा। तो उस समय वैसी परिस्थिति बनी, हमको ठाकुरगंज क्षेत्र से लड़ना पड़ा। उस समय परिसीमन नहीं हुआ था, परिसीमन से पहले की बात है ये। अब परिसीमन जब हो गया, परिसीमन होने से ठाकुरगंज, बहादुरगंज से ठाकुरगंज हमारा दिघल बैंक जुड़ा, लेकिन उस समय नहीं जुड़ा था। जिस समय हम लड़े थे उस समय ठाकुरगंज और पोठियार मिला करके एक कंस्टिट्यूंसी था। तो उसके बाद फिर आप 2015 में चुनाव लड़े बहादुरगंज से ही। भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 40-44 हजार रुपए वोट मिले आपको, जिनकी वजह से आपको हार का भी सामना करना पड़ा। उस वक्त आप त्रिकोणीय मुकाबला थी, जाप से भी एक प्रोफेसर साहब थे, मसवीर साहब, तौसीफ साहब थे, आप थे, जिनकी वजह से तौसीफ साहब जीत गए। इस बार एक नई पार्टी और उभर के आई है, आप शायद सुने होंगे, AIMIM पार्टी, जो कि बहादुरगंज विधानसभा से भी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर 3-4 कैंडिडेट होंगे। अगर आप फिर से आपको भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट देती है, यहाँ का आपको प्रत्याशी बनाते हैं, तो क्या लगता है इस बार सीट निकालने की क्या उम्मीद रखते हैं आप? सीट निकालने की उम्मीद तो हर बार हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा। और इस बार भी निश्चित हम लोग जीतेंगे, यही बात तो कहना है सबको। लेकिन कैंडिडेट कौन बनेगा नहीं बनेगा इसका निर्णय तो पार्टी को करना है ना। और पार्टी किसको बनाती है प्रत्याशी, और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले 15 साल से हैं। तो आपकी बार 2020 में आप फिर इसमें राज्य में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? इस बार भी तो निश्चित रूप से नीतीश की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन जो है, इनको मिला करके क्या नाम, बीजेपी और रामविलास पासवान लोजपा मिला करके जो राज्य बनेगी गठबंधन, तो उसी गठबंधन की जीत होगी, ये सुनिश्चित है। ये हम लोगों को लगता है। और इसमें हम लोगों के जिला का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। ये हमको आभास हो रहा है कि बार बार हम लोग तो पटना, दिल्ली, किशनगंज करते ही हैं। आप 2015 में चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में नजर नहीं आए, आखिर ऐसा क्यों? लगातार आपको आम जनता से जुड़े हुए रहना चाहिए, लेकिन जनता से जुड़ नहीं पा रहे, आप जा नहीं पा रहे, इसका कारण मैं जान सकता हूँ?
ये तो आपकी बात है जी ये हमारी बात तो नहीं है। हम तो यहाँ आप यहाँ आए हैं तो जुटे हैं जी। अब मान लीजिए अब तो हम तो यही का आदमी हैं। हम मेरा घर कोई पटना में नहीं है, मेरा घर कोई पूर्णिया में नहीं है, यहाँ मेरा घर कोई दिल्ली में नहीं है। टेढ़ागाछ और धनतोला में फ़र्क किया है। हमारे लोग हर समय वहाँ से आते हैं जाते हैं, हम भी जाते आते हैं, लेकिन आप हमको नहीं देख पाते हैं तो वो आपकी कमी है, हमको हमारी कमी थोड़े है। तो जी हाँ, आज मेरी मुलाकात बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय श्री अवध बिहारी सिंह से हुई, जिनका कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले कई सालों से पुराने कैंडिडेट हूं, पुराने नेता हूं भारतीय जनता पार्टी का। और इनका कहना यह है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूं और 2015 में हमारी हार हुई, अगर 2020 में फिर से मुझे यहाँ का नुमाइंदा बनाता है, यहाँ का प्रत्याशी बनाता है, तो यकीनन मैं इसे एनडीए जिता करके एनडीए को सरकार बनाने में, उसको मजबूती प्रदान करने में सफल रहूंगा। धन्यवाद।